आइए ईश्वर का स्मरण करते हैं। आज आपका प्रिय मंत्र लेते हैं, त्र्यंबकम यजामहे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। इस अखिल विश्व के नायक उस परम पिता के प्रति हम सभी लोग नमन निवेदित करते हैं। सभी ज्येष्ठों को, वयोज्येष्ठों को, ज्ञान वृद्धों को मेरा अभिवादन है, नमन है। कनिष्ठों को स्नेह है। सभी माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, और अंदर आप बात करें। अब फिर मुझे ही देखना पड़ेगा। हाँ, तो कनिष्ठों का आदर है हमारे सत्र में। तो चलिए, सभी तो म्यूट है, फिर आवाज कहाँ से आती? ईश्वर कृत शब्द है। धन्यवाद। अब योग दर्शन प्रगति पर है। थोड़े ही और दिन बच गए हैं हमारे योगी बनने के, क्योंकि योगी तो बन चुके हैं, ध्यान साधना का स्वरूप स्पष्ट हो चुका है। लेकिन अभी ग्रंथकार कहते हैं और रुक जाओ बच्चा, और बेटा रुक जाओ, और कुछ मैं बताना चाहता हूँ, और कुछ बताना चाहता हूँ। तो इस तरह पूर्व प्रकरण का थोड़ा स्मरण करते हैं। पूर्व प्रकरण में हमने अध्ययन किया था कि कर्म 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से चतुर्थ कर्म तो हमारे बस के कर्म तो बस का नहीं है, क्योंकि उस कर्म का नाम है अशुक्ल अकृष्ण कर्म। अशुक्ल अकृष्ण कर्म से अभिप्राय क्या है कि शुक्ल यानी पुण्य कर्म है, और अ जो है, जहां भी औकार लगता है तो वहां के कई प्रकार के अर्थ हम लोग लेते हैं। यहां जो है विरोधार्थ लेंगे। तो विरोधार्थ का मतलब है बिल्कुल जिसमें न हो, यानी शुक्ल यानी पुण्य कर्म, और विरोध या अभाव अर्थ लेंगे तो जहां पुण्य कर्म का पूर्णतः अभाव है। पुण्य कर्म भी बंधन का कारण है, क्योंकि भोगों को भोगना होता है। जब आपने भोग दूसरों को दिया है तो वो भी तो आपको मिलेगा। भोग भोगने के अभिप्राय से आप जन्म लेंगे तो फिर नौकर बनेंगे आपके, फिर फैक्ट्री बनेगी, फिर आपके कई सेवादार बनेंगे, फिर उनके कारण आप भोग प्राप्त करते करते फिर इनके भी ऋणी हो जाएंगे। कैसे ऋणी होंगे? क्योंकि जो आप भोग भोगेंगे उतना भोग तो आपके सेवक नहीं भोगेगा ना, और सेवकों का आप शोषण करेंगे, ये भी ध्यान नहीं रखेंगे, ये बाल श्रमिक है। इसका मतलब पूरी जिंदगी बर्बाद करके हम एक व्यक्ति की हम क्या करते हैं? सुख भोगते हैं। आपके घर में सब बच्चियां हैं और सब बालक हैं, काम करते हैं। मैं तो जाता हूँ ऐसे परिवार में, कई बार संयोग बनता है, मैं देखता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपको भोग भोगते हुए फिर अपना जो मूल अभिप्राय है, जो जिस पुण्य कर्म के कारण आपको जन्म मिला था, वह पुण्य कर्म आपके हाथ से छूट जाता है। आप कितना भी न्याय कर ले, कितना भी उसके लिए कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं भोग जहां है तो दूसरों की पीड़ा वहां अवश्य होती है। तो इसलिए शुक्ल कर्म बंधन का कारण है। तो अशुक्ल जब कह दिया तो पुण्य कर्म वहां नहीं है, पुण्य कर्म का विरोध कर्म है, यानी पुण्य कर्म नहीं है। फिर जब अकृष्णा कहा, अशुक्ला कृष्णा, ये जो है ये कर्म जाति जब कह दिया, ये उर्मिल मैडम जी के लिए कठिन हो रही होगी पंक्ति, बाकी हमारे विद्यार्थी तो समझ गए।
यहाँ जो कर्म नपुंसक लिंग है, लेकिन उन्होंने यहाँ कहा चतुष्पदा खल्लोयम कर्म जाति। जाति यानी समूह, प्रकार। ये जाति शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए फिर इसी जाति के प्रयोजन से कृष्णा जाति या कर्म, फिर शुक्ल कृष्णा, इस तरह ये जाति की कर्म, जाति का कर्म, फिर सब ये स्त्रीलिंग मानता है। और एक कर्म ये होता है कृष्णा, शुक्ल कृष्णा, ये दो विभाग, और एक शुक्ला। इस तरह ये तीन कर्मों को अलग कर देने के बाद ये अवग्रह से अ लेंगे और यहां तक एक कर्म है। इस कर्म का नाम है अशुक्ला कृष्णा। अगर इसका वास्तविक रूप उसको बनाएंगे अशुक्ला अशुक्लम अशुक्ल कृष्णम, जो समास होता है उस समास में एक इतरेतर समाहार द्वंद्व होता है, यानी 5-7 पदों को एक साथ मिला लेते हैं और एक विभक्ति से उसका, एक वचन से उसका समाधान दे देते हैं। तो अगर इसको संस्कृत की दृष्टि से अर्थ कर लें कि अशुक्ला अशुक्लम च कृष्णम च अशुक्ल कृष्णम कर्म, तो अगर ये जाति के अभिप्राय से करेंगे अशुक्ला च कृष्णा च कर्म जाति ही अशुक्ल कृष्णा जाति। तो इस तरह इसका अर्थ है कृष्ण कर्म है, शुक्ल कृष्ण कर्म है, शुक्ल कर्म है और अशुक्ल कृष्ण कर्म है, जिसमें शुक्लता का पूर्णतः अभाव है और अकृष्ण, कृष्ण यानी पाप कर्म, और पाप कर्म का भी पूर्णतः जिस कर्म में अभाव है, ये है चतुर्थ जाति। तो इस तरह कृष्ण से हम ले लेंगे पाप कर्म, शुक्ल कृष्ण से मिश्रित कर्म, सारे नौकरी पेशा लोग और बिजनेस वाले लोग ये सब इसी में आते हैं। और शुक्ल कर्म तपस्वाध्याय ध्यान बताम शास्त्रकार कहेंगे, और अशुक्ल कृष्ण कर्म कैसे करते हैं योगी लोग, आगे इसका समाधान देते हैं। तो इसको पूरे पढ़ लीजिएगा, मैं केवल अशुक्ल कृष्ण कर्म को स्पष्टीकृत करता हूँ। तत्र योगिनः, इतना कठिन बनाने की क्या जरूरत थी? अशुक्ल अकृष्ण, इसको पाप पुण्य रहित ही कह देते। बिल्कुल, तो ऐसा क्यों कहा है? ये भाष्यकार के अपने अभिप्राय है। हमारे पतंजलि ने कर्मा शुक्ला कृष्णम इस तरह कुछ बना दिए, तो अब भाष्यकार क्या करेंगे, तो नमक मिर्ची लगाने के अभिप्राय से, इसको खोलने के अभिप्राय से फिर इसको कठिन बना दिया। तो निश्चित रूप से कठिन है। इसका अर्थ है पाप कर्म, मिश्रित कर्म, पुण्य कर्म, और जो न पाप कर्म है न पुण्य कर्म है, वो क्या है ना, इन दोनों से परे एक विलक्षण कर्म है, वो है अशुक्ल अकृष्ण कर्म। तो निश्चित रूप से कठिन हुआ है और ग्रंथकार समझ जाएंगे। यहाँ तक आते आते चतुर्थ पाद तक सब योगी बन चुके होते हैं, इसलिए ये कठिन नहीं है। इस न्याय से आप समझ जाइए कि आप विषय समझ गए। अब हम देखते हैं कि पाप भी ना हो पुण्य भी ना हो, एक ऐसा संभव है। तो इसका एक समाधान देते हैं कि जो योगी लोग होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, सब कुछ जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ये कर्म होते हैं। क्षीण क्लेश है, जो अपने क्लेश अविद्यादि क्लेश से परिचित हैं, धीरे धीरे उसको हटाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो यही क्षीण क्लेश साधक ही कर पाते हैं। चरम देहानाम, जिनका यही शरीर ही अंतिम है, जीवन मुक्त हम जिसे कहते हैं, ऐसे साधकों के द्वारा ये कर्म हो पाते हैं। हमारे द्वारा तो नहीं हो पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे द्वारा यही कर्म होते हैं। कौन सा कर्म? ऊपर में कहेंगे शुक्लम, ये शुक्ला को हम शुक्ल समझेंगे। शुक्लम तपस्वाध्याय ध्यानवताम, यानी पुण्य कर्म हमसे हो सकता है, थोड़ी सी तपस्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्वाध्याय कर सकते हैं, प्रणवादि मंत्रों का जप, मोक्ष शास्त्र का अध्ययन, और ध्यानवताम थोड़ी सी ध्यान विधि ध्यान पद्धति का आचरण कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, इस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए। जिस समय हम सन्यासी बनेंगे, क्षीण क्लेश की स्थिति रहेगी, चरम देह हमें प्राप्त होगा, तो उस समय हमारे कर्म जो हैं पाप रहित कैसे होंगे, पुण्य रहित कैसे होंगे, वो कहते हैं। पुण्य रहित को पहले बताते हैं। तत्रा शुक्लम, जब आ को तोड़ देंगे तो अ शब्द निकलेगा। तत्र अशुक्लम,
अशुक्ल कर्म यानी पुण्य से वो योगी रहित हो जाते हैं, उस कर्म को करके फल संन्यासात, हर कार्य वो करते हैं लेकिन किसी भी कार्य को के पीछे वो फल नहीं देखते हैं, या सामाजिक प्रतिष्ठा उनको मिले, सम्मान मिले, लाभ मिले, शारीरिक सुख मिले, आगे उनके जो शिष्य है उन शिष्यों को भी खुशी मिले। हाँ, तो इस तरह कोई बड़े अभिप्राय से इस कार्य को नहीं करते, लेकिन ये कार्य कर्तव्य कर्म है एक योगी के लिए, साधक के लिए, और इस दृष्टि से वो इस कार्य को करते हैं। व्यक्तिगत फल की इच्छा इसमें नहीं होती है, सामाजिक फल की इच्छा हो सकती है भले। तो इसलिए जब समाज कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं तो उस कार्य में व्यक्तिगत फल न होने के कारण ये पुण्य रहित कर्म होते हैं। और अकृष्ण क्यों, पाप रहित कैसे होंगे? न चानुपादानात च अनुपादानात, किसी भी गलत कार्य का उपादान नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। किए गए गलत कार्यों के प्रति प्रायश्चित आदि भावना से फिर उसका प्रतिकार करते हैं। हमेशा वो अपने आत्मसमीक्षा करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं। ये योग साधना के अंतिम 1-2 क्लास में आत्मनिरीक्षण का एक स्वरूप आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। हमें हमेशा थोड़े समय निकाल करके आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए अगर अकृष्ण कर्म बनाना चाहते हैं। नहीं तो नहीं, खाया पिया बस सोया, मस्त टीवी देखते देखते सो गए, फिर नींद खुली, फिर बीच में आकर के टीवी फिर बंद कर दिए। तो इस तरह जीवन होता है और इन जीवन से जीने वाले हम सब परिचित हैं। और इतरेषां तु भूतानां पूर्वमेव त्रिविधम् इति, 3 प्रकार के कर्म तो सबको प्राप्त है, सब परिचित हैं। और जब पाप करते हैं तो पाप कर्मा से, पुण्य करते हैं तो पुण्य कर्मा से, मिश्रित कर्म करते तो मिश्रित कर्मा से। इस तरह पूर्व कक्षा के कुछ विषय रहे। अब आते हैं कुछ नवीन कहते हैं, और आज की कक्षा भी महत्वपूर्ण कक्षाओं में से एक है। इसको बारीकी से यानी कमर कस करके समझिए, तभी जा करके समझ में आएगी बात। ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्, ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् का संस्कृत समझने वाले आप सब होते ना, बहुत मजा आता। तो अब इसको खोलते हैं। ततः यानी 4 प्रकार के कर्म बता देने के बाद एक कर्म तो हमारे वश के नहीं है, जो पुण्य से भी रहित हो, पाप से भी रहित हो, ऐसा विलक्षण कर्म को हम छोड़ देते हैं अभी। तो ततः यानी अब कितने बचे कर्म? 3 बचे। तो देखिए ये नीचे खोलते हैं। ततः उन 3 प्रकार के कर्मों में से, ततः, अब ततः का जो आधा स था वो विसर्ग हो गया है। अब क्या बचा? तद विपाकानुगुणानाम, तो इसको करते हैं तत् विपाक अनुगुणानाम। उन 3 प्रकार के कर्मों में से, कर्मों को करते रहने से, तद विपाकानुगुणानाम, उन कर्मों के विपाक को हम फल कहते हैं, फल का अर्थ विपाक है। तो उन कर्मों के फल मिलेंगे। तो फल क्या होते हैं? फल 2 प्रकार के होते हैं, सुख होगा या दुख देने वाला होगा। कर्म तो 3 प्रकार के होंगे, सुख दुख मिश्रित, लेकिन फल कितने होंगे? 2 प्रकार के होंगे। हमने एक सूत्र पढ़े ना, क्या पढ़े? ये ध्यान में भी उसका यूज करते हैं। क्लेश कर्म विपाकाशयी रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। 5 क्लेश हैं, 3 कर्म हैं और 2 प्रकार के फल है। और उसका जो आशय है, 2 कर्माशय है, धर्माधर्म और वासना। तो वही बात यहाँ आई है कि उन 3 प्रकार के कर्मानुष्ठानों से तद विपाक, उन कर्मों के जो फल मिलेंगे, सुख दुख रूपी फल, अनुगुणानाम, उन फलों के अनुरूप ही, एव यानी ही, अनुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर वासनानाम, वासनानाम अभिव्यक्तिर जायते। इसको घुमा देना चाहिए था, स्वामी जी का अपना अभिप्राय है। तो उन 3 प्रकार के कर्मों से जो भी कर्मजन्य फल हमें सुख दुख रूपी प्राप्त होते हैं, उसी के अनुरूप ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। यानी तात्पर्य ये हुआ कि इस जन्म में
क्रियमाण कर्म प्रभावी होते हैं। जैसे जैसे हमने कर्म कर रखे हैं उन कर्मों के यथा योग्य समय आने पर इसी जन्म में ही हमें उसके फल मिलते हैं, और जब फल मिल जाते हैं तो फिर उस सुख दुख फल के अनुरूप हमारी वासनाएं होती हैं। अगर हमें कोई कुछ अधिक फल मिला, बड़ा सम्मान मिला, फिर दोबारा हम इस तरह क्लास करेंगे, फिर आप आइए, हमें सम्मान मिला, लाभ मिला, प्रसन्नता मिली, क्योंकि ये वासना हमारे संस्कार में चली गई। वासना यानी विचार, वृत्तियां, तो हमारी वासना बनी, अरे इस तरह कार्य किया, सांख्य दर्शन पढ़ाया, बड़ा सम्मान मिला, बड़े अर्थ लाभ हुए, फिर हमने योग दर्शन पढ़ाया, तो उससे भी लाभ मिला, फिर अगले में करेंगे। इस तरह हमारी वासनाएं बन जाती हैं। तो अब ये रहा क्रियमाण कर्म का स्वरूप। अब इसके पीछे भी एक कर्म हमारे साथ चलता है, उसका नाम क्या है? प्रारब्ध, यानी प्रकृष्ट रूप से जिसका फल भोगने के लिए उसका चक्र आरंभ हो गया है। फल भोगने का चक्र जिस कर्म का आरंभ हो चुका है, प्रकृष्टेन आरब्धम कर्म, जो कर्म भली भांति शुरू हो गया है, कर्म चक्र हमें फल देने के लिए अभी चक्र घूम रहा है, जैसे जैसे घूम रहा है हम ऐसे ऐसे फलों को प्राप्त करते जा रहे हैं। तो अब विशेष रूप से इन दोनों के कथन इसमें है। ये तो हम समझ गए कि इस जन्म में जैसे जैसे हमें कर्म हमसे कर्म हुए हैं उसके सुख दुख फल जो है वो हमारे समक्ष है, और उसको भोग करके फिर वासनाओं में हम लिप्त होते जा रहे हैं। एक व्यापारी क्या करता है, इस बार बढ़िया हुआ, आम के सीजन है, कहाँ फल का मंडी में काम करता है, केशवपुर मंडी में। मेरे भी एक दो मित्र हैं, वहां भी काम करते हैं, मित्र तो नहीं परिचित लोग हैं। हाँ, तो इस बार तो बढ़िया व्यापार हुआ है। हाँ, तो फिर अगले बार वो इसी सीजन की प्रतीक्षा करते हैं। अब कुछ करना नहीं, थोड़े से इन्वेस्टमेंट, 2-4 माह की मेहनत, बढ़िया कमाई, तो ये वासनाएं बन जाती है और उस हिसाब से फल की अभिव्यक्ति होती है। ये क्रियमाण कर्म की है। लेकिन अब ग्रंथकार और कुछ कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं और उस कर्म का विपाक होता है, 3 प्रकार के कर्मों में से कौन सा ज्यादा कर्म है, पाप कर्म अधिक है, पुण्य कर्म अधिक है, या मिश्रित कर्म अधिक है, जो भी अधिक है उस हिसाब से हमारे प्रारब्ध निर्णय होते हैं और उस हिसाब से सुख दुख फल निर्धारित होते हैं, उस हिसाब से जाति आयु भोग हमें प्राप्त हो जाते हैं। जब इस स्थिति में हम गुजरते हैं तो फिर हमारे सुख दुख फल के अनुरूप पूर्व जन्म कृत कर्मों के प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हुए सुख दुख फलों के अनुरूप हमारी वासनाएं उठती हैं, और जैसी वासनाएं उठती हैं फिर उस हिसाब से हमारा व्यवहार होता है। ये ग्रंथकार का अपना अभिप्राय है। लेकिन इसमें क्या है कि जो सूत्रकार है वो एक अड़चन डाल देते हैं। शायद जो योग दर्शन पढ़ाने वाले हैं इस बारीकी को नहीं समझ पाते हैं कि भाष्य सूत्रकार के अभिप्राय कुछ अलग है, भाष्यकार का कुछ अभिप्राय अलग है। तो भाष्यकार क्या करते हैं, इसमें और कुछ हमें संकेत करते हैं। पारंपरिक व्याख्याएं होती है भाष्यकारों की, वो कहते हैं क्या कि अब हमें इस जन्म की बात करनी है। जन्म तो उच्च श्रेणी में हम जन्म लेते हैं, निम्न श्रेणी में हम जन्म लेते हैं। मान लीजिए मनुष्य जन्म में हमने अच्छे कर्म किए और इतना अच्छे कर्म किए कि हमारा दैव्य कर्म हो गया, यानी देवताओं के द्वारा, ज्ञानी गुणी संत महात्माओं के द्वारा जो कर्म होने चाहिए ऐसे कर्म हमने कर दिए। देखिए सूत्र में नहीं दैवम कर्म, न को अभी हटा दीजिए, हमने देवोचित कर्म किया, बढ़िया जीवन जिया और सत्कार त्याग परोपकार इस तरह निष्काम कर्मानुष्ठान किया। फिर भाष्यकार क्या कहते हैं, विपच्यमानम नारक तिर्यंग मनुष्य वासनाभिव्यक्ति निमित्तम संभवती। अगर देव जन्म में हमने अच्छे कर्म किए तो ये कर्म का 100% फल हमें कहाँ मिलेगा? कर्म से जो भी संस्कार बने हैं 100% संस्कार हमें कहाँ मिलेंगे? 100% वासनाएं हमें कहाँ मिलेंगी? ना वासनाएं वहां मिलेगी अगर आप अगले जन्म में मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, इसी देवोचित मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं,
तो ये सारी वासनाएं आपको मिल जाएगी। अगर आप तिर्यक नरक योनि में नारकीय जन्म प्राप्त करते हैं, मनुष्य जन्म तो हो गया, लेकिन उसमें निंदित और दलित व्यक्ति जो कार्य करते हैं, किसी के गला रेतते हैं या किसी के चैन छीन के भागते हैं व किसी की हत्या करते हैं, झूठ और चोरी के साथ आपका जीवन व्यतीत होता है, हिंसा के साथ, तो उस जन्म का नाम नारकीय जन्म आपको मिला। तो इस देव जन्म का फल आपको नहीं मिलेगा। यानी देव जन्म में आपने जितने अच्छे संस्कार किए, लेकिन अगला जन्म आपका आते आते अगर नारकीय जन्म आपको प्राप्त हुआ, ये सारे संस्कार आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये संस्कार दब जाएंगे। ये फल तो देंगे, लेकिन अनुकूल स्थिति में फल देंगे, लेकिन ये संस्कार दब जाएंगे, क्योंकि आपका अच्छा जन्म था, लेकिन अंत में कुछ गलत कर्म ऐसे हो गया कि वो गलत कर्म प्रभावी हो गया। जैसे बोट होती है, बोट की गिनती करते वक्त एक बोट अगर ज्यादा डल गया तो उसको जीत विनर माना जाता है। तो दैव कर्म तो बिल्कुल बढ़िया था, लेकिन 49% दैव कर्म हो गया, लेकिन 61% 51% जो कर्म है वो गलत कर्म हो गया, आपके पाप कर्म हो गया। तो एक जन्म आपको मिल गया, नारकीय मनुष्य का जन्म मिल गया। और जब नारकीय मनुष्य का जन्म मिला तो ये 49% दैव कर्म के फल आपको इस जन्म में नहीं मिलने वाले हैं। ये हमें सतर्क करते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। हमारे हाथ में है अभी कि हम मनुष्य जन्म प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, ये भाष्यकार का अपना विचार है। सूत्र में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन और इसको फिर खोलते हैं। तिर्यक योनि, तिर्यक योनि यानी तिरछे चाल चलने वाले प्राणी। जो प्राणी मनुष्यतर योनियों में जब आप जाते हैं तो वहां हर व्यक्ति तिरछे चाल चलता है, क्यों? हर प्राणी, क्योंकि उसको भोग चाहिए और भोजन चाहिए, निद्रा चाहिए। तो यहाँ प्रतिबंध न हो, इसलिए वो आपको आपकी हत्या कर सकता है, आपको सांप है डस सकता है, हाँ, आप सिंह से गाय आपको मार सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए तिर्यक योनि इसको कहते हैं, तिरछे चाल चलने वाली ये प्रजाति है, हमेशा तिरछी चलेगी। आप कितना भी बढ़िया उन पर विश्वास करें, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे धोखा मिलने वाली है। तो इस तरह इस तिर्यक योनि को प्राप्त हो जाने पर वही 49% गलत कर्म, अच्छे कर्म 49%, गलत कर्म आपका 51%। तो ऐसी स्थिति में आपको अगर तिर्यक योनि में जन्म मिलता है तो निश्चित रूप से आपको ये दैव कर्म के फल अभी नहीं मिलने वाले हैं, ये आपका फल पेंडिंग रहेगा। फिर मनुष्य तिर्यंग, मनुष्य वासनाभिव्यक्ति निमित्तम संभवति न ही दैव कर्म। ये जो दैव कर्म आपने किया, ये कभी भी विपच्यमानम, फल को प्राप्त होता हुआ, नरक तिर्य मनुष्य वासनाभिव्यक्ति निमित्तम भवति। सामान्य मनुष्य के स्तर में जन्म हो गया, जो दाल रोटी के लिए संघर्ष करता है, ये दैव कर्म भी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए श्रम करना है, शास्त्र अध्ययन और आत्म कल्याण के लिए तो जम करके श्रम करना है। अगर ये सामान्य दिखावा और काम चलाओ, जब मन हुआ तब कक्षा में जयन हुआ, जब मन हुआ तब ध्यान हुआ, जब मन हुआ तब संध्या की उपासना हुई, इस तरह के कर्म करेंगे तो जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। और ये साफ, ये पंक्ति जो है इसके नीचे अंडरलाइन करके आप रखिए कि निश्चित रूप से अगला जन्म ही निर्धारित करेगा कि इस समय आपका कितना श्रम है। और ये श्रम अगर बलवान नहीं होगा, निश्चित रूप से नरकीय जन्म आपको मिल सकता है। नारकीय मनुष्य यानी नरक को जाने के योग्य मनुष्य का जन्म मिल सकता है, सामान्य मनुष्य का जन्म मिल सकता है, मनुष्य से इतर प्राणियों का जन्म मिल सकता है। इस तरह इन्होंने कहा। तो इसमें क्या समझ में आया? हमने एक सूत्र पढ़ा था, द्वितीय, कहाँ पढ़ा था? इसी अध्याय के द्वितीय सूत्र जो है जात्यंतर परिणाम। हम प्रकृति में, अपने शारीरिक प्रकृति में योग्य भोजन, योग्य सदाचार, व्यायाम आदि के माध्यम से थोड़ा सा ऐसे परिवर्तन कर देते हैं कि शरीर बदल जाता है, शरीर का स्वरूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, उसकी आयु बदल जाती है। तो इस हिसाब से इसको जात्यंतर परिणाम हम कहते हैं। लेकिन इस सूत्र का नाम है, जिनके पास पेन है लिख लीजिए, धर्मांतर परिणाम।
ये सूत्र भयंकर सूत्र है, हमें कह रहा है कि ये खेल आप मत समझिए, धर्मांतर परिणाम भी आपका हो जाएगा। आपने बढ़िया दैव कर्म किया, ये सारा का सारा आपके दैव कर्म मानो आपने पानी को फेंक दिया, पानी को फेंकी हुई वस्तु जैसे दोबारा नहीं मिलती है, तो निरर्थक हो जाने वाला है। कब इसका फल मिलेगा? फल तो मिलेगा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस फल को हम भोग नहीं सकते। हाँ, तो इसीलिए ये कहता है कि धर्मांतर परिणाम हो जाएगा। बहुत से धर्म है, आज देखिए धर्म, एक धर्म तो ऐसा है, वो कहता है कि क्या कहता है कि सिवाय मौत के आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप हमारे धर्म को छोड़ दिए। धर्म के ये उसके बेसिक कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा धर्म है जो ये सिद्धांत बना रखा है, सजाए है सिवाय मौत, यही सजा आपके लिए, सजाए मौत के अलावा और कुछ नहीं है अगर आपने हमारा धर्म छोड़ दिया। तो जो भी देखे कि धर्म छोड़ करके कोई व्यक्ति गलत जगह जा रहा है, उसकी हत्या कर दो, अल्लाह खुश हो जाएगा, ईश्वर खुश हो जाएगा। तो उसकी किसी ना किसी तरह हत्या हो जानी चाहिए, तभी तो वो धर्म फैल रहा है। भयंकर उसमें डरावनी स्थिति है। तो इस तरह धर्मांतर परिणाम की स्थिति आ जाएगी। धर्म तो अपने हिसाब से हम चुनते हैं, लेकिन इतना दबाव है। और क्या दबाव इसमें? कि दबाव है कि ईश्वर ने हमें पैदा किया केवल हमारे ही धर्म के अनुयायियों को इस संसार में जीने के लिए। बाकी आप मकान बनाओ, आप बिल्डिंग बनाओ, आप कुछ करो, लेकिन हमारी सरकार आने पर, हमारे औकात चलने पर हम तख्त पलट कर देंगे। इसलिए तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम्हें मार के हमें चलना है, ये हमारा धर्म है। तो इसी तरह इस धर्मांतर परिणाम की स्थिति में हम गुजर सकते हैं। उसी धर्म का एक तीसरा सिद्धांत है कि ये फर्स्ट और लास्ट है। जो हमारे धार्मिक सिद्धांत है ये अंतिम है और प्रथम है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। हम आज धर्म में बदलाव कर देते हैं। देखिए विवाह प्रथा, मनु ने कितना 8 विवाह प्रथा को स्वीकार किया था, लेकिन अभी तो हम बदलते जा रहे हैं। जैसी जैसी स्थितियां आएगी, अभी तो समलैंगिक विवाह और कई तरह के विवाह को हम बढ़ावा दे रहे हैं। मनु के समय में 8 प्रकार की प्रथाएं थी। इस तरह धर्मांतर परिणाम भी हमारा हो जाएगा, लेकिन ये किसके आधार पे होगा? वही 3 कर्म है। आपकी ज्यादा झुकाव आपका कि पाप कर्म की ओर है, पुण्य कर्म की ओर है या मिश्रित कर्म की ओर है, यही निर्णय करेगा। अधिक पाप कर्म की ओर है तो निश्चित रूप से धर्मांतर परिणाम हो जाएगा। और एक बार अगर फिसल गया ये संसार में जीने के लिए, ईश्वर ने हमें ही पैदा किया है, हमारे धर्मावलंबी जिएंगे और कोई नहीं जिएंगे। सब कीड़े पतिंगे मारो, जहां मिला अवसर इनको मार करके खत्म करो। तो इस तरह वृत्ति आएगी तो बस उसी में व्यक्ति पिसता हुआ चला जाएगा। तो निश्चित रूप से टीकाकार ने इसको उछाला, लेकिन पतंजलि का ये अभिप्राय नहीं था। क्यों नहीं था? आगे पतंजलि और कुछ कहेंगे जिससे ये जो भाष्यकार की वृत्ति और अगले जो सूत्रकार के सूत्र, इनमें विरोध होगा, मैं बताऊंगा। अभी तो इन्होंने, सूत्रकार ने इतना कहा था कि ततः 3 कर्मों का अनुष्ठान करने से कर्मों का विपाक होगा, कर्मों के फल उत्पन्न होंगे और फलों के अनुरूप ही सुख दुख जो स्थितियां बनेंगी, तो उस स्थितियों से गुजरती हुई आपकी वासनाएं उठेंगी और उस वासना की अभिव्यक्ति से आपका स्वरूप निर्धारित होगा और आप कर्म करेंगे। सुखी व्यक्ति हैं या दुखी व्यक्ति हैं, और मैंने तो बहुत से व्यक्तियों को देखा हर बात पे गुस्सा। और फिर मैंने कहा इतना गुस्सा क्यों करते हैं ना, इनको तो थोड़ा गुस्सा से बोलना होता है। आचार्य जी आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। तो इसलिए ये कुछ इस तरह वासनाएं उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो ये सूत्रकार ने ये कहा था, लेकिन टीकाकार ने बढ़िया कहा कि जो कर्म आप करते हैं इस जन्म में, अगर वही जन्म आपको नहीं मिला अगले जन्म में, व उससे बेहतरीन स्थिति आपको नहीं मिली, तो ये सारी वृत्तियां आपकी धरी रह जाएगी और कब मिलेगी पता नहीं, फिर आप गलत मार्ग में प्रवृत्त हो जाएंगे। अब अगला सूत्र देखते हैं। ये सूत्र भी महत्वपूर्ण है, इसको रट करके रखिएगा। अगले सूत्र के साथ अब विरोध हुआ किसका? ना टीकाकार और
पंक्तिकार, भाष्यकार। सूत्र लिखने वाले का नाम है सूत्रकार, और जो भाष्य लिखते हैं संस्कृत की बड़ी बड़ी पंक्तियां, उनका नाम भाष्यकार है। अब विरोध देखिए, क्या विरोध है? जाति देश काल व्यवहितानामप्यानंतर्यम स्मृति संस्कारयोरेकत्वरूपत्वात्। उन्होंने क्या कहा था कि अगर मनुष्य जन्म में आपने अच्छा कर्म किया, दैवोचित कर्म किया, और आपको तिर्यक योनि की प्राप्ति हुई, मनुष्य से इतर योनि की प्राप्ति हुई, तो ये संस्कार आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ स्पष्ट काट देता है कि जाति देश काल व्यवहितानाम, आप किसी भी जाति में जन्म ले, जाति यानी प्रजाति, सर्प में हो सकते हैं, कबूतर में हो सकते हैं, चिड़िया में हो सकते हैं, गाय में हो सकते हैं, बकरे भी बन सकते हैं, कुछ भी हो, ये सारी प्रजाति। तो जिस भी प्रजाति में आपका जन्म हो, लेकिन ये कहता है आनंतरियम, निकटता बनी रहेगी। आपके जो संस्कार आपने बनाए हैं, जो संस्कार किए हैं, उस संस्कार के साथ आपकी निकटता बनी रहेगी। वो संस्कार आपको किसी भी जन्म में मिल जाने वाले हैं। इससे कोई मायने नहीं रखता कि आप गलत कार्य किए और मनुष्य जन्म को प्राप्त कर गए तो निश्चित रूप से पशु जन्म की जो प्रवृत्तियां हैं तो वो आपकी नष्ट हो गई, ये बात नहीं। मनुष्य होते हुए भी आप पशु के योग्य कर्म करेंगे। अभी इसको खोलते हैं। जाति, किसी भी प्रजाति में आपका जन्म हो जाए, किसी भी देश में आपका जन्म हो जाए, पंजाब में हो जाए या चंडीगढ़ में हो जाए या हरियाणा में हो जाए या आपके और कहाँ हो जाए, अमेरिका में हो जाए, तो किसी भी देश में जन्म हो जाए, किसी भी काल में आपका जन्म हो जाए, भूतकाल में हो, भविष्य में हो और वर्तमान काल में हो, शाम में हो, सुबह हो, कहाँ भी कहीं भी हो जाए, व्यवहितानाम, इनके व्यवधान रहने पर, जाति देश काल का व्यवधान रहने पर, अपि आनंतर्यम, किसका आनंतर्यम? ना जो त्रिविधानाम कर्माणाम कर्मजन्यानाम विपाकानाम, जो 3 प्रकार कर्म आपने किए हैं, उन कर्मों के जो विपाक है, फल है, उस फल के साथ आपकी आनंतर्य, आनंतर्य का मतलब निकटता, समीपता, यहाँ एरो बना करके लिख दीजिए, इन कर्मों के साथ आपकी समीपता बनी रहेगी। इसको यूं समझिए कि एक सूत्रकार कहता है कि 1000 गायें अगर खड़ी हैं, लेकिन बछड़े को कोई कठिनाई नहीं है कि अपनी माँ को पहचानना, वो बछड़ा अपनी माँ को किसी तरह सूंघ सूंघ करके प्राप्त कर लेता है। तो उसी तरह आप किसी भी जाति में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, और व्यवहित, ये भिन्नता, व्यवहित यानी भिन्नता होने पर भी आपने जो कर्म किए हैं उसका जो फल है वो आपको ढूंढ लेगा और निश्चित रूप से वहां आपको उसका फल आपको प्रदान करेगा। तो तात्पर्य ये हुआ कि हमारे मृत्यु के बाद हमारे सारे कर्म कर्माशय में चले जाते हैं, और कर्माशय में जाने के बाद फिर प्रारब्ध के रूप में कुछ कर्म निकलते हैं, जो कर्म अधिक होते हैं, तो वही कर्म हमारे साथ होते हैं। तो इसी बात को उन्होंने घुमा फिरा करके कहा, एक अलंकारिक शैली में कहा, मानो हम तो जन्म लेते ही हमारे प्रारब्ध लेके आते हैं। तो इसी को घुमा करके इन्होंने कहा कि किसी भी जाति में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी काल में आप जन्म हुए हो, लेकिन ध्यान रखना जो 3 प्रकार के आपने कर्मानुष्ठान किए हैं उसके जो भी फल हैं ये आपका अनुगमन करने वाले हैं, आपका पीछा करने वाले हैं, और आपके पीछे चलते चलते ये आपको पुष्ट करेंगे, ये आपको बर्बाद करेंगे या दुख देंगे। और इसमें एक और बात इसमें छिपी हुई मिलती है कि जैसे मनुष्य आदि जन्म में हमारे जो कर्माशय हैं वो अधिक सक्रिय रहते हैं। हमें तो कुछ प्रारब्ध के हिसाब से फल मिले, लेकिन अच्छी संगति मिल गई, लेकिन कर्माशय से बीच बीच में भी हमारे कर्म आते रहेंगे, और जो गलत कर्म हमारे निकले हैं, प्रारब्ध कर्म, वो शिथिल हो जाएंगे, वो उतना फल नहीं देंगे। अगर मैंने उदाहरण दिया था कि 40 साल, 42 साल, 45 साल रामदेव की आयु है, और छोटी आयु में अच्छी संगति मिल गई, तो देखिए संत भी बन गए और सन्यासी भी बन गए। फिर समाज कल्याण के लिए अभी हमने पढ़ा ना
कि फलस्य अनुपादानम, कि समाज कल्याण के लिए उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, तो ये कैसे संभव हुआ? उनका भी तो प्रारब्ध निकला होगा, उसमें भी अच्छे संस्कार रहे होंगे, बुरे संस्कार रहे होंगे, लेकिन जो बुरे संस्कार है वो शिथिल हो गए हैं, इस जन्म में संभवतः फल नहीं देंगे, लेकिन जब शिथिल हो गए, दब गए, मान लीजिए 20% बुरे संस्कार दब गए, लेकिन उसकी पूर्ति कैसी होगी? कर्मा से जो आपके बने हैं, ये ज्यादातर मनुष्य जन्म में संभव हो पाता है और दूसरे जन्म में भी संभव होता है। जैसे कुत्ता है, बढ़िया मालिक मिल गया, सुंदर शिक्षा, और उसको पुलिस में पद मिल गया कुत्ते को, तो उसके बुरे संस्कार दब गए हैं, लेकिन कुछ अच्छे संस्कार उसके भी उभर करके आ जाते हैं, उनके साथ देते हैं। तो इसी तरह ये कहता है कि आप किसी भी जाति में जन्म हो, हाँ, किसी भी देश में आपका जन्म हो, किसी भी काल में जन्म हो, लेकिन इतना बड़ा व्यवधान होने पर भी अरबों खरबों कई कल्प जन्मों से पहले हमने कुछ गलत कार्य किया था, लेकिन अभी गलत कार्य की ओर हमारी प्रवृत्ति है, तो अब उस गलत कार्य समूह जो कर्माशय में पड़ा है, ये अभी साथ देने के लिए उभर कर आएंगे, फिर आपको बर्बाद करके रखेंगे। अच्छा है तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, फिर हम प्रगति की ओर चलेंगे। फिर आगे ये सूत्र को स्पष्ट करूं, कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, सूत्र स्पष्ट हो जाए। स्मृति संस्कारयो रेक रूपत्वा। मुझे एक बात पूछनी थी, मैंने पढ़ा था तो मुझे जो लगा था, समझ में आया था, आप बताइएगा कि ठीक समझा या गलत समझा है। उसमें ये था कि मान लीजिए आपकी मनुष्य योनि अभी है और आपने जो भी कर्म किए, पाप पुण्य मिश्रित आपने किए, अब संस्कार बन गए, वासनाएं बन गई, अब आपका बीच में कुछ बाद में कुछ गलत कर्म हुए तो आपको दूसरी योनि मिली, गाय बन गए, कुछ और बन गए, फिर उसमें वो फल नहीं आएंगे क्योंकि वो तो भोग योनि, उसमें तो किसी भी कर्म का फल नहीं जाता। फिर उसके बाद फिर मनुष्य योनि मिल गई आपको, क्योंकि जो थोड़े से गलत थे वो तो गाय बनकर भोग लिया आपने, और उसके बाद फिर मनुष्य योनि मिल गई, तो फिर इस व्यवधान का फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार की वासनाएं फिर मनुष्य योनि में आपको तब मिलेंगी। तो ये व्यवधान था कि मनुष्य की मनुष्य योनि समझ गया आपका अभिप्राय, लेकिन जो योनि या किसी और योनि में आपको नहीं मिलेगा फल, लेकिन इतना पक्का न्याय है परमात्मा का कि वो आपकी अगली बार जब भी मनुष्य योनि होगी तो ये वासनाएं संस्कार तब आपको मिलेगी। तो ये एक, हाँ, ये एक समाज में प्रचलित मान्यता है, लेकिन अभी सूत्र आपके सामने है, देखिए, कहता है जाति, केवल मनुष्य जाति में ये फल ज्यादातर हम मिलते हैं, लेकिन दूसरे जाति का मना नहीं करता। आपके समक्ष सूत्र है, देखिए, जाति यानी मनुष्य जाति में अधिक तरह हमें अपने कर्माशय के फल मिलते हैं, जो निकले हैं वो भी मिलते हैं, और जो दब जाते हैं उनके अगेंस्ट में भी फल, अच्छे बुरे फल मिलते हैं। लेकिन यहाँ जाति से अभिप्राय केवल मनुष्य जाति नहीं, सभी जाति में ये संभव है, ऑप्शन है। अगर बढ़िया मार्ग मिलता है तो शेर भी बदल जाता है। हमने बहुत से पिक्चर देखे हैं कि शेर भी मनुष्य के खोपड़ी में मुंह डाल करके रखता है, उसको काटता नहीं है। तो ये कुछ ना कुछ उसमें इस तरह डेवलप हो जाता है, संस्कार उसके साथ दे देते हैं, अच्छे संस्कार। तो ये जाति और देश काल, इन सबके व्यवधान होने पर भी, इन सब में दूरता बनी रहने पर भी आनंतर्यम, निकटता की स्थिति प्राप्त होती है कर्मों की। क्यों? न स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्, स्मृति से संस्कार बनते हैं, और संस्कार जिनसे फिर स्मृतियां बनती हैं। स्मृति यानी विचार उठते हैं, जैसे जैसे विचार उठे ऐसे संस्कार बने, और अच्छे विचार बने तो अच्छे संस्कार बने, और जो बुरे संस्कार वो दब गए, उसकी पूर्ति के लिए कर्माशय से फिर कर्म निकल के उसकी पुष्टि करते हैं। अगर बुरे विचार उठे तो बुरे संस्कार बने, फिर अच्छे संस्कार दब गए तो उनकी पूर्ति के लिए फिर कर्माशय से बुरे संस्कार उभर के आएंगे। वो तो पड़ा हुआ है, कर्माशय खत्म तो होता ही नहीं है। तो ये कहते हैं स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्, स्मृति और संस्कारों में एक रूपता होती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, अच्छी जगह का चयन करना चाहिए, अच्छी जगह का चुनाव करके हमें रहना चाहिए। तो इसमें 5 तरह के भेद होते हैं स्मृति और संस्कारों के बीच में। तो इसको आप लिखना चाहें
लिख लीजिए। तो पहला तो है कि स्मृति और संस्कारों में क्या क्या स्थिति है कि स्मृति से संस्कार बनते हैं। अब जो स्मृति है जो संस्कारों को उत्पन्न करती है, स्मृतियों से जब संस्कार बन जाता है तो कुछ संस्कार ऐसे होते हैं, नंबर 1 है, कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो विनाश को प्राप्त कर जाते हैं। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं विनष्ट हो गए होते हैं। आप कहेंगे संस्कार कैसे विनष्ट हो जाते हैं? मैं कुछ उदाहरण देता हूं। आप जब पढ़ते थे 5वीं में तो कितने बच्चे थे? अब उन बच्चों में से आपको कितने बच्चों के नाम याद है बताइए? अब याद नहीं है तो उन बच्चों के साथ आपकी बड़ी दोस्ती थी। हाँ, या 10th बोलिए, आप कहेंगे उस समय मेमोरी शार्प नहीं थी, कोई बात नहीं, 10th की बात करें। या अभी प्रोफेसर से पूछिए कि आपने कितने ब्याज पढ़ाए, लेकिन कुछ लायक बच्चे आपको याद हैं, लेकिन बाकी सब बच्चे आपको भूल गए। उस समय भी उनके लिए आपने बड़े श्रम किए थे। जो संपर्क में उन्हीं का बना रहता है, स्मृति बनी रहती है, उन्हीं का संस्कार बना रहता है। तो तात्पर्य हुआ कि हमें संस्कारों को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, दुर्बल संस्कार और सबल संस्कार। जो कुछ दुर्बल संस्कार होते हैं जो हमारे जीवन में उनका कोई प्रयोजन नहीं है, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं। अपने कितनी जगह देखिए, कितने व्यक्तियों से संबंध है, सब बिल्कुल भूल चुका है। अगर वो व्यक्ति वो जगह आ जाए तो हमें नया नया सा लगता है, अरे मुझे कुछ पता ही नहीं है, आपका नाम क्या है? अरे ये जगह में कभी इस जगह मैंने कभी देखा है। तो इस तरह की देखिए, इस तरह बातें उठती है। तो अब आते हैं, ये रहा कि संस्कार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। कुछ संस्कार को प्रयत्न पूर्वक हमें नष्ट करने होते हैं, ये दूसरा नंबर है। कुछ संस्कार नष्ट नहीं होते हैं, हमें उनको गलत मान करके ही उसको दबाना पड़ता है। किसी ने हमें गाली दे दी, किसी ने हमें असम्मान किया है, कैसे हम भूल जाएं? हाँ, किसी ने हमारे साथ कुछ नाइंसाफी अन्याय किया, तो ये दबते नहीं है, इनको जबरदस्त दबाना पड़ता है। और स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वाद, इसी का व्याख्यान है कि 5 तरह के इस तरह इनके स्वरूप, स्मृति और संस्कारों के स्वरूप होते हैं। जो स्मृति है वो संस्कार बन जाती है, जो संस्कार में है वो स्मृति को उभारती है। तो इसलिए कुछ संस्कार तो नष्ट हो जाते हैं, कुछों को प्रयत्न पूर्वक नष्ट करने होते हैं, तभी साधना होगी, नहीं तो नहीं। तो बस ये 2 बातें के बाद तीसरी लीजिए। कुछ संस्कार नष्ट होते हैं लेकिन दबे रह जाते हैं, पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। क्योंकि जैसे क्रोध है, जैसे भयंकर अपमान की स्थिति है जो बिल्कुल अंतःकरण में गहरी पैठ बना रखा है, जो अपमान है, तो इसलिए हम तो प्रयत्न पूर्वक नष्ट करते हैं लेकिन वो दबे रह जाते हैं। लेकिन मार्ग मिलने पर, मौसम अनुकूल ऋतु आने पर, मौसम आने पर फिर वो उभरते हैं। तो ये स्मृति संस्कार का तीसरा स्वरूप है। चौथा स्वरूप है, कुछ संस्कार को अच्छा जानकर उत्पन्न करते रहना चाहिए। क्योंकि अच्छे विचार नहीं उठेंगे तो जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो कुछों को तो हम दबा देते हैं, कुछों को उभारते हैं अच्छा मान करके कि यही संस्कार, इतने ही संस्कारों में मेरा व्यवहार हो, 1000 तरह की स्मृतियों में मेरा व्यवहार न हो। अपने को संकुचित कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं, ईश्वर समर्पण को अपना लेते हैं। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण संस्कार और स्मृति का स्वरूप है। फिर प्रयत्न पूर्वक अच्छे संस्कारों को उभार कर उन्हें दृढ़ करते रहना चाहिए। तात्पर्य ये हुआ कि संस्कार तो उभर गए लेकिन फिर वो संस्कार धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। देखिए, हमने ध्यान साधना का अभ्यास करा दिया, पूरा एक प्रकरण जब शुरू हुआ तब से हुआ। देखिए, सब कुछ होने पर स्मृति संस्कार हमारे सक्रिय बन गए, लेकिन वो भूल जाएंगे। जब आचार्य जी नहीं करा रहे हैं, जब इस कक्षा में हमारा ध्यान लग ही नहीं रहा है, तो फिर हम क्यों इसमें श्रम करें? तो इसलिए प्रयत्न पूर्वक उन्हें हमेशा उभारते रहने चाहिए। तो इस तरह इसके 5 स्वरूप हैं, यानी कुछ दब जाते हैं, कुछों को दबाना पड़ता, नंबर 2, और कुछ संस्कार जो नष्ट होने पर भी दबे रह जाते हैं।
दब करके सेकंड लेवल जो है दब करके वो नष्ट हो जाता है, लेकिन थर्ड लेवल का जो संस्कार है वो दब जाने पर भी अभी दबा हुआ होता है लेकिन फिर उभरता है। इसमें क्रोध और काम दोनों को आप ले सकते हैं। चौथे में संस्कारों को अच्छा उभारते रहना चाहिए, लेकिन उभरे हुए अच्छे संस्कारों को हमें प्रयत्न पूर्वक सक्रिय बनाते रहना चाहिए, तभी जाकर के हमारा कल्याण होगा। तो निश्चित रूप से जो स्मृति संस्कार के विषय बन गए हैं और गहरी स्मृति संस्कार में उतर गए हैं, तो निश्चित रूप से आनंतर्य उनके साथ हमारी निकटता होती है। और किसी भी जाति में, किसी भी देश में, किसी भी काल में अगर हमारी उस तरह की स्मृति होती है और उस स्मृति से संस्कार उत्पन्न होते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह आप विदेश में गए हैं और आप बढ़िया काम किए हैं, खेती का काम किए हैं या बिजली का काम किए हैं, मैकेनिक हैं, तो वहाँ और बढ़िया आप रसोई बना लेते हैं, वहाँ इन सब की कमी रहती है, अभाव रहता है, लेकिन समय आने पर आप स्वयं ही बढ़िया कुक बन जाते हैं और बढ़िया रिपेयर का काम कर लेते हैं, क्योंकि स्मृति संस्कार उभरते हैं। तो उसी तरह जन्मांतर होने पर भी, जात्यंतर, देशांतर, कालांतर होने पर भी ये संस्कार आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो क्यों ना हम अच्छे संस्कारों को अपनाएं। इस तरह इसका कथन है। इस पर किसी का कोई विचार हो देख लीजिए। और अनुराधा जी का तो प्रश्न जो था समाधान हो गया है कि ज्यादातर हम मनुष्य जन्म में ये कारगर होते हैं, लेकिन दूसरे जाति में भी, दूसरी प्रजाति में भी ऑप्शन है, नहीं है ऐसी नहीं है। गाय, कुछ गाय ऐसी होती हैं दूध दोहन से पूर्व वो खड़ी हो जाती है मालिक के पास। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। गाय को भी कष्ट होता है, लेकिन वो खड़ी हो जाती है कि उन्होंने मुझे खाना खिलाया, अवसर दिया। तो ये देखे जाते हैं। धन्यवाद। आइए, कुछ प्रश्न नहीं है तो अगले प्रकरण चलते हैं। तो अगले प्रकरण में समय तो बड़ा भाग जाता है। हाँ, ये सूत्र तो इम्पोर्टेंट सूत्र है, इस पे इम्पोर्टेंट लिख के छोड़ दीजिए। और जैसे मैंने कहा था ना, क्या तत्र ध्यानजम चित्तम अनाशयम, तो ये सूत्र भी आपको इस तरह याद होना चाहिए। तासाम अनादित्वम चाशीसो नित्यत्वात् तासाम वासनानाम तासाम स्मृतिनाम। वासना कहिए, स्मृति कहिए, विचार कहिए। आचार्य जी, ये 10वां सूत्र है ना, अभी आप जो शुरू कर रहे हैं वो 10वां है ना? आवाज नहीं आ रही। जो शुरू किया है वो 10वां है ना? 10th है ना? नहीं आ रही आवाज। चलिए, कभी अभी थोड़ी व्यवस्थित होके पूछिएगा। इस सूत्र को पढ़ते हैं। तासाम अनादि, आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? 10वां सूत्र पढ़ रहे हैं ना अब हम। 10वां सूत्र अब हम 10वें सूत्र पे आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, अब 10वें सूत्र पे इम्पोर्टेंट सूत्र कह के मैंने कहा, तासा मनादित्वम चाशीसो नित्यत्वात्। ये वासनाएं कभी नष्ट नहीं होगी क्या? प्रश्न उठा। जब वासनाएं नहीं रहेंगी, यानी विचार नहीं उठेंगे, तो संस्कार भी नहीं बनेंगे। विचार उठता है सिनेमा जाने का, क्योंकि विचार उठता है, आज तो बारिश हुई है, पकोड़े खाने का, जलेबी और दही खाने का, तभी तो ये फिर संस्कार के रूप में वो बन जाता है ये विचार। तो क्या ये नष्ट नहीं हो सकती हैं? जब कर्म से शिथिल हो सकता है, ये वासनाएं नष्ट नहीं हो सकती है। ये कहते हैं तासाम अनादित्वम कि सॉरी, पतंजलि जी कहते हैं सर, आपकी जो मांग है हम पूरा नहीं कर सकते। तासाम अनादित्वम, तासाम स्मृति नाम विचाराणाम वा तेसाम, तो उन स्मृति या विचारों का अनादित्व सिद्ध होता है, यानी ये नित्य है, अनादि है, ये कभी नष्ट नहीं होते। भले ही शिथिल हो जाते हैं, और शिथिल यानी दग्ध बीज भले ही कह दें, लेकिन ये शिथिलता को प्राप्त कर जाते हैं, कभी नष्ट होते ही नहीं है। क्यों? कि चाशीसो नित्यत्वात्, क्योंकि मनुष्य भी नित्य आशीर्वाद की वृष्टि अपने पर करता रहता है। जितने लोग हम बैठे हैं,
अभी मैं किसी व्यक्ति से कहूं आइए मेरे साथ चलिए अब मुक्ति लोक चलते हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं अभी तो मैं तैयार नहीं हूं, अभी तो मैं कपड़ा पहनूं, अब पूछूं पत्नी से पूछ लूं, पति से पूछ लूं, अभी मैं नहीं जा सकता। कितने बड़े संत महात्मा हो तो वो कहेगा नहीं अभी अभी तैयार नहीं हूं, अभी तैयार नहीं हूं, कम से कम मैं मेंटल प्रिपरेशन तो हूं, तभी ना जाने की बात करो, वहां जाए क्या स्थिति है क्या नहीं। पहले तो आप क्या करो ना, मुझे कोटेशन भेजो, एजेंडा भेजो कि क्या क्या है, वहां जाके क्या करना, क्या स्थिति हमने ऐसे पढ़ रखा है, फिर विचार करते हैं। तो वही है चाशिषो नित्यत्वात्, हम कभी भी नहीं चाहते परेशानी को प्राप्त करें, अपने पर हम आशीर्वाद की वृष्टि करना चाहते हैं। हम अभी क्यों नहीं जाना चाहते, हम तकलीफ में जीना नहीं चाहते, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो किस तरह आशीर्वाद हम वृष्टि करते हैं अपने पर कि मैं न मरूं, मैं दुख प्राप्त न करूं, मैं समाज में प्रतिष्ठित वर्गों में गिना जाऊं, हाँ मुझे सम्मान मिले, मुझे धन मिले, मुझे ऐश्वर्य मिले, आदमी जैसे जिए ना, तो मैं आदमी जैसे जीना चाहता हूं, भेड़ बकरी जैसे जीना थोड़ी चाहता हूं। तो ये सब आशीर्वाद है, हम अपने पर वृष्टि करते रहते हैं। चाहे कितने संत महात्मा कुछ भी हो, तो उनको भी दुख होता है, उनको भी पीड़ा होती है, उनको भी असम्मान की ठेस लगती है। तो इसलिए अपने पर वो आशीर्वाद की वृष्टि करते रहते हैं। तो अभी लाइए तलवार ला करके महात्मा के पीछे भागिए, वो महात्मा ही भाग जाएगा, भले ही वो क्या है, कौन सा नागा साधु हो, नागा साधु वस्त्र भी नहीं पहनते, तो वो तो भाग जाएगा। तो कौन जान के पीछे दुख पाना चाहता है। तो इसलिए हम अपने पर आशीर्वाद की वृष्टि करते रहते हैं। तो जब तक हमारी अपने लिए आत्मकल्याण, यही हमारा आत्मकल्याण है कि हम मैं न मरूं, असमय में न मरूं, सुगंधि और पुष्टि से युक्त हो करके मरूं, इस तरह जब तक मैं अपने लिए आशीर्वाद की वृष्टि करता हूं, तब तक मुझे कोई ना कोई कार्य करना होता है, और ये जो वासनाएं हैं वो मुझे पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं। तो यही बात ये कहते हैं। देखिए यहाँ ये पंक्ति जो है नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, एक पंक्ति मैं केवल प्रमुख पंक्तियों को गिनाता हूं, बाकी तो सूत्रकार अपनी टिप्पणी करने वाले हैं, आप स्वयं पढ़ लेंगे, इसके अनुवाद होते हैं। ये यम आत्मासी या यम आत्मासी, आसी ही आशीर्वाद के अर्थ में, जो अपने लिए आशीर्वाद है उसका स्वरूप इस तरह है। अरे माँ, ये आसी ही में विसर्ग होके अलग हो जाएगा संधि हटने पर, यहाँ माँ केवल निकलेगा, माँ यानी मत, माँ न भुवम, मैं नहीं रहूं, इति न भुवम, मैं न रहूं, माँ ऐसा मत न हो, मैं न रहूं और तुम लोग क्या आराम से ऐसे जिंदगी जियोगे, मैं न रहूं, अरे मैंने ये शास्त्र को पढ़ाया और मैं न रहूं और तुम्हें मुक्ति मिल जाए, मैं न रहूं ये कार्य हो जाए, मेरी इसमें ज्यादा दक्षता है, मेरी इसमें ज्यादा मेहनत है, तो मैं न रहूं ये हो नहीं सकता, मैं रहूं खुशी सुख पूर्वक रहूं, खुशी से रहूं। तो इस तरह ये आशीर्वाद है। फिर भूयासम इति, अहम भूयासम, मैं जरूर रहूंगा, सुख से रहूंगा, सम्मान से रहूंगा, प्रतिष्ठा प्राप्त करके रहूंगा। तो ये भावना निश्चित रूप से होती है। तो अच्छे वस्त्र पहनूंगा, अच्छा भोजन खाऊंगा, अच्छे कमरे में रहूंगा, तो मेरी ऐसी तो इस गर्मी के समय पे हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो कई बार होती है ना, पड़ोसी की ऐसी चलती है, अरे हमारी ऐसी क्या खराब ले आए, हमारी नहीं चलती है। तो इस तरह ये कथन होता है शास्त्रों में कि हमारे बच्चा विकलांग हो कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी के बच्चा जो है उसकी नाक जो है चपटी है, तो वो बड़ा दुख देता है। तो हमारा बच्चा विकलांग है वो दुख नहीं देता, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारा सुख हमें ही मिले। तो ये भावना है। फिर दृश्यते सान स्वाभाविकी, तो इस तरह स्वाभाविक ये प्रवृत्ति मनुष्यों में देखी जाती है। तो मैं न रहूं ये हो नहीं सकता, मैं हमेशा ही रहूं। और पूरे देवहितम यदायु, कल तो व्याख्यान हुआ था, देवताओं के द्वारा निर्धारित जो आयु है वो मुझे पूरी मिले। तो इस तरह कामना होगी तो संसार में आपकी रुचि है, रुचि संसार में है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्य करेंगे, फिर स्मृति बनेंगी, विचार बनेंगे, फिर उससे संस्कार उत्पन्न होगा। तो
तो इसलिए ये जो है वासनाएं नित्य हैं, दब जाती हैं और जब पुकारते हैं, जब इनकी आवश्यकता होती है वो भर जाती हैं। और शुक्रवार को तो क्या है, बृहस्पतिवार के शाम को तो ये वासनाएं बड़ी उभरती हैं, क्योंकि शुक्रवार में पहली फिल्म आती है और शनिवार तक वो फिल्म बासी हो जाती है। और ये भी एक जीवन है, मेरे समय पे इसकी बड़ी मांग थी। आज शायद लोग ज्यादा शुक्रवार को नहीं देखते हैं, तो कुछ विचार मेरे दिमाग में वो कई बार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये बढ़िया सूत्र है, इसको आप अभ्यास करके रखिएगा, ये संस्कार नष्ट नहीं होंगे। जैसे इनको आप हवा देंगे ना, ये फटाफट निकलेंगे। कितना भी बढ़िया कार्य आप कर रखें, कितनी भी उच्च श्रेणी के आप संत हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा कि साधुओं की श्रेणी में रहा, और साधु तो जो सामान्य साधु है तो खूब बड़े आराम से वो खाना पाना खा करके शास्त्रीय नियम के अनुकूल चलते हैं। जो प्रमुख साधु होता है उसका भी एक सेवक होता है, और उसका भी भोजन बढ़िया होता है। मैं जहाँ पढ़ता हूँ वो प्रमुख साधु आकर के वहां बैठ करके काजू खाते हैं, किशमिश खाते हैं। बच्चा तुझे खाना है? हाँ, क्योंकि हम उसमें छोटी आयु के होते थे, तो मैं फिर जगह बदल दिया। तो इस तरह उनको भोग लेने की इच्छा है, प्रवृत्ति है। और जो सन्यासी लेने वक्त वहां एक अलग भावना थी, जब पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला, तो उस समय की वृत्तियां बदल गई। तो यही कह रहा है, तासाम अनादित्वम, वासनाओं की अनादिता है, यानी नित्य है वासनाएं। और आशीषो नित्यत्वात्, जैसे अपने लिए आप कल्याण की वृष्टि करोगे, निश्चित रूप से ये वासनाएं आपको पकड़ लेंगी। फिर उस हिसाब से विचार बनेगा, मैं प्रधान हूं, मुझे खाने का अधिकार है, मैं इतने हिसाब करता हूँ, मुझे अधिक वेतन लेने का अधिकार है, मैं इतना श्रम करता हूँ, मैं इतनी काव्य श्रृंखलाएं लिखता हूँ, तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए। सभी लोग क्या करें, टिप्पणी करें। तो ये कुछ मनोविनोद का विषय रहा, समय भी समाप्त हो रहा है, तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप अध्ययन करके आइए। आप साधक श्रेणी के व्यक्ति है ना, तो इसलिए इस विनोद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, मैं कह रही हूँ ये जो नित्यता है, ये नित्यता प्रवाह से है ना, अनादिता और नित्यता प्रवाह से है ना। हाँ बिल्कुल, ये विदुषी है। यानी दो तरह के नित्य पदार्थ होते हैं, एक स्वाभाविक नित्यता है, एक प्रवाह नित्यता है। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये स्वाभाविक की नित्यता से युक्त हैं, इनके स्वभाव में ही नित्य विद्यमान है। लेकिन जो हमारा कर्म चक्र है और जो हमारा अभी वासनाओं का चक्र है, तो इस तरह बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसे हम प्रवाह नित्यता, इनका प्रवाह कब शुरू हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन आखिर में इसका कोई समाधान नहीं है। ये हमेशा शिथिल होते रहेंगे, फिर प्रकट होते रहेंगे, शिथिल होते रहेंगे, प्रकट होते रहेंगे। तो इस तरह ये अनुराधा जी विदुषी हैं, इसलिए इस विषय को और अधिक स्पष्ट कर दिया उन्होंने। चलिए, और कुछ प्रश्न हो देख लीजिए। आज सत्र यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जिनको प्रश्न रखना है तो मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, आप प्रश्न रख सकते हैं। और बीच बीच में आप साधना आदि करते रहिए, आपको लाभ भी मिलेगा। सुधा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? आपको माइक खोलना पड़ेगा, माइक म्यूट होगा। मैं आपकी आभारी हूँ, बहुत सारा सुख आनंद सब कुछ मिल गया है मुझे आज के प्रवचन में। धन्यवाद। धन्यवाद। ये दास जी, इनको अनादि कहने का अभिप्राय क्या है तो ना वासना। हाँ, ये वासनाओं का जन्म तो होता है ना, अनादि जैसे ब्रह्म कहते हैं, तो वो तो उनका मानते हैं कि जन्म ही नहीं होता। हाँ, तो वासनाएं होती है, तो उनको अनादि कहने से क्या अभिप्राय है? हाँ, क्यों कहा? उसी को अनुराधा जी ने खोला है
नहीं, वो तो है कि प्रवाह से है कि वो चलता रहता है, चलता रहता है, पर चलता प्रवाह भी है, उसका भी तो आदि है ना। नहीं, दो तरह की अनादि हमारे शास्त्रों में कल्पित हुई है। स्वाभाविक शब्द का अर्थ है जिसकी रग रग में ये अनादि है, वो किसी भी स्थिति में बदल नहीं सकता। जैसे ईश्वर है, आप कहेंगे कि ईश्वर में अविद्या प्रवेश करके इसको टुकड़े करके फिर जीवात्मा, ये सृष्टि आदि इस तरह काल के समय के क्रम से ये सब बन गए हैं, शंकर के ही सिद्धांत है। लेकिन जो अनादि पदार्थ होते हैं उनमें किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो प्रवाह युक्त अनादि, इसमें परिवर्तन हो जाता है। एक साधक साधना करते हुए और इन वासनाओं को पैर के नीचे दबाते हुए मुक्ति में चला जाता है, ये वासनाएं पड़ी रहती है। फिर जब वहां से वापस लौटता है तो किस परिवार में जाएगा? ईश्वर के लिए ये समस्या है। और ये वासनाएं तैयार हो जाती हैं, आ जाओ मेरी माँ। ये गोष्ठ में गाय को जैसे अपने बछड़े की याद आती है, वह बछड़े को माँ की याद आती है, तो इस तरह ये वासना फिर उनको पकड़ लेता है, उस व्यक्ति को, कि आपका शरीर है, ये आपकी वासनाएं हैं, आपके साथ मेरा अनादि संबंध है, प्रवाह से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो इस तरह इसमें परिवर्तन थोड़ा दिखाई पड़ता है, शिथिलता। आचार्य जी, इसको रित और सत्य भी कह सकते हैं, रित नियम और सत्य नियम। हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन इसको इसी शब्दावली में हम लोग ज्यादा जानते हैं। हाँ, इस तरह रीत सत्य का एक अलग स्वरूप है। सत्य तो बदल जाता है, लेकिन यहाँ बदलता नहीं है, बल्कि ये केवल क्या है, अवस्थान्तर होता है। अभी दिखता नहीं है, विचार दिखते नहीं है, वासनाएं दिखती नहीं है, लेकिन होती है। जो आप आचार्य स्मृति संस्कारों के बारे में बता रहे थे, कुछ संस्कारों को प्रयत्न पूर्वक उभारना चाहिए। हाँ। और फिर प्रयत्न पूर्वक सक्रिय बनाए रखने के लिए, तो जैसे अपने धारणा ध्यान समाधि में जो कुछ अनुभव हुए, उस अनुभव को बार बार जो अच्छे लगे, जिनसे हमारे को विशेष रुचि पैदा हुई, बार बार उभार के उनको फिर आगे प्रगति के लिए उनकी आवश्यकता बढ़ती है। हाँ। तो शायद ये उसके अनुकूल करने के लिए हमारे को विशेष लाभदायक होंगे। हाँ, बिल्कुल, यही अभिप्राय है इसका। धन्यवाद। तो बहुत से अच्छे संस्कार भी हमारे विस्मृत हो जाते हैं, क्योंकि हमने कभी उनको रखने का प्रयत्न नहीं किया। माँ बाप की अच्छी सीख भी हमसे भूल जाती है, और बच्चों से भी हम कुछ लेना नहीं चाहते, वो भी कुछ अच्छे देते हैं विचार। तो इस तरह एक प्रवृत्ति हो तो निश्चित रूप से अच्छे संस्कार हम बटोर सकते हैं, अच्छे विचार उभार सकते हैं। और उर्मिल मैडम जी कुछ विचार, ताकि सभी को लाभ मिले। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, वेलकम, आपका स्वागत है। मेरा ये कहना है कि इस सृष्टि से पूर्व सृष्टि में तो अनंत जन्म हमने ले लिए, और यही जो जन्म जो है, फिर जन्म मृत्यु, और उसमें एक ही योनि में हमने कई बार जन्म लिया होगा। सांप बिच्छू की योनि है अगर, तो उसमें हो सकता है हमने कई बार जन्म लिया हो। बिल्कुल। तो हमें उन जन्मों की स्मृतियां होती हैं कि सांप ने कैसे बिहेव करना है, बिच्छू ने कैसे बिहेव करना है, गाय ने कैसे बिहेव करना है, सिंह ने कैसे बिहेव करना है, चींटी ने कैसे बिहेव करना है। हम इन योनियों से गुजर चुके हैं, तो वो स्मृतियां जो हैं उन योनियों की, जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो वो उन योनियों की स्मृतियां ही हमारे लिए आगे काम आती हैं, और हमारे फिर वो संस्कार जाग जाते हैं। तो यही सूत्रकार का यही अभिप्राय है, लेकिन भाष्यकार ने थोड़ा बदल दिया इस अभिप्राय को। तो हमें तो इसी तरह ही समझना चाहिए जैसे मैं कह रहा हूँ। ये ठीक है क्या? बिल्कुल, सूत्रकार का यही अभिप्राय है। इस
ग्रंथ को पढ़ने में, जो समीक्षा आदि करने में योग्य हैं, वो समझ जाते हैं। सूत्रकार कभी नहीं कहते हैं कि मनुष्य जन्म के संस्कार अगले मनुष्य जन्म होने पर ही आपको मिलेंगे, ये नहीं कहते। अगर कहते तो ये नहीं कहते कि जाति देश काल व्यवहितानाम अपि आनंतरी, ये सूत्र नहीं लिखते। तो शायद व्यास जी से त्रुटि हो गई। तो जब हम मनुष्य जन्म मिलता है, हमें कई बार हमें मनुष्य जन्म मिला होगा, तो हमें मनुष्य जन्म के जो संस्कार हैं वही उस समय हमें जागृत होते हैं, ना कि किसी पशु जन्म के। अगर पशु जन्म के हो जाएंगे तो हम पशु की तरह बिहेव करने लगेंगे, तो वो गलत है। अनेक पशु जन्मों के संस्कार भी हमें प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जैसी स्थितियां हमारे मनुष्य जन्म में तो सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ एक बड़ा सा माहौल है, बहुत से ऑप्शन है। तो यहाँ हम मनुष्य जन्म में होते हुए भी यहाँ पशु बन सकते हैं, यहाँ देव बन सकते हैं, यहाँ चींटी बन सकते हैं, या यहाँ कोई रहने लायक नहीं है, मैं ही अकेला रहूं, राक्षस भी बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ बड़े ऑप्शन होते हैं। देखिए हम चींटी, हाँ, मैं ये कह रहा हूं जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल तो एक ही होना चाहिए ना। मनुष्य के लिए अलग प्रिंसिपल है और बाकी जातियों के लिए अलग है। तो जाति देश का जो है वो सबके लिए एक होना चाहिए। प्रिंसिपल बना हुआ जाति का यहाँ जो मतलब रखा है, वो जाति में इसने कहीं मनुष्य जाति का कहीं नहीं भेद लिखा, नहीं लिखा, जीवन सूत्र में भी नहीं लिखा। लेकिन हमारा जो भेद है, हमने सांख्य में पढ़ा है, मनुष्य उभय योनि है, कर्म योनि और भोग योनि, ये कुछ विशेषता उसमें है। तो इसलिए कर्म योनि भोग योनि रूपी जो जाति है, उसमें हजारों ऑप्शन है पूर्व जन्म के संस्कारों को प्राप्त करने के। केवल स्मृति चाहिए या केवल संस्कार चाहिए, दोनों में से कोई एक प्राप्त हो जाए, बस फिर विचार उभर जाएंगे। तो दासी अनायासी मनुष्य जो है, अनायासी कुछ तरह का व्यवहार करने लगता है। जैसे अभी ये प्रेम कुमार जी ने बताया कि सर्प की तरह भी व्यवहार करता है, वो राक्षस की तरह भी व्यवहार करता है। तो मनुष्य जो है वो हर तरह से व्यवहार कर सकता है। पशु की तरह ही व्यवहार करेगा, वो मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं करेगा। हाँ, तो ये जो हमारे अंदर जो ये संस्कार पिछले होते हैं, या हमारा इस जन्म के या पिछले जन्म के संस्कारों का ये प्रभाव होता है कि हम उस तरह से व्यवहार करते हैं। हाँ। क्रोध में हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं, जब गुस्सा आता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। तो ये जो व्यवहार हमारा जो परिवर्तित होता है, उसका क्या कारण है? इसके दो कारण हैं। इस जन्म के क्रियमाण कर्म रूपी संस्कार ही प्रमुख है, क्योंकि ये संस्कार उभरते ही कर्माशय से वो संस्कार उभर के आते हैं। हम अखबार में देखते हैं कि महिला को 50 टुकड़े करके काट दिया तलवार से और बोरी में भर के डाल दिया। तो ये संस्कार एक दिन में नहीं उठे होंगे। फिर एक बार चांटा मारा, दोबारा उसको असम्मान किया, वो इस तरह तकलीफ झेलती रही। तो अब धीरे धीरे ये वासना प्रौढ़ होती गई और पिछले जन्म के संस्कार उठते हुए आए। मनुष्य है, उभय योनि का प्राणी है, इसमें सारे संस्कार मौजूद होते हैं। तो अब फिर एक समय ऐसे पशु जैसा स्वभाव आया, वह राक्षस जैसे प्रवृत्ति आई और उसको कई टुकड़ों में काट के बोरी में भर के रख दिया। तो इस तरह ये क्रियामा कुछ ना कुछ होता है। उदाहरण इसका दूसरा है कि लिखे प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या तम हंसमाला शरदीव गंगा, यानी शरद ऋतु में गंगा की ओर बहुत से जो मानसरोवर की ओर, मानसरोवर झील की ओर बहुत से पक्षी चल देते हैं। लेकिन उन पक्षियों में से वृद्ध पक्षी होते हैं, जो वहां अच्छे भोजन मिलते हैं, वो संस्कार उनके मन में बैठे हुए होते हैं और ऋतु आते ही वो दूसरे अपने सहयोगियों को लेके उड़ जाते हैं। तो उसी तरह कुछ ना कुछ संस्कार इस जन्म के तो होते ही हैं जो उनको उभारते हैं। अगर इस जन्म के संस्कार नहीं होंगे तो वो पिछले जन्म के संस्कार नहीं उभरेंगे। और सारा ऑप्शन इसी उभय योनि में है, भोग योनि और कर्म योनि में है। आचार्य जी इसके बारे में कि आपके संस्कार ही हम लोग कोई प्रोवोकेशन हुई है,
आपको किसी ने कुछ ऐसी प्रोवोकेशन हुई और आपने ये गलत काम कर दिया, उसमें संस्कार तो है नहीं, अभी हुआ है वो तो, पहले आप ऐसे नहीं थे। हाँ, अगली बार अनुराधा जी साध्वी अनुराधा जी बनेंगी अगले जन्म प्राप्त करते ही। हाँ, कुछ खन्ना साहब कह रहे थे। आचार्य जी, मैं ये कह रहा था कि जो भोग योनि है, जब तक उनकी वो देह प्राप्त, मान लीजिए पशु कुत्ता है या गाय है, जब तक वो देह नहीं प्राप्त करे तो उनके संस्कार तो उसी देह को प्राप्त होने के बाद उसी रूप की, गाय का घास खाने का स्वभाव, कुत्ते का मीट खाने का स्वभाव, वो देह को प्राप्त करने के बाद फिर वो जागृत होंगे। मनुष्य जीवन में तो वो सुप्त अवस्था में ही रहेंगे, वो तो तब तक नेग्लिजिबल रहेंगे। जैसे सचदेवा साहब के प्रश्न को आपने बढ़िया खोल दिया कि यानी सुप्त अवस्था में ये सब रहते हैं और मनुष्य के संस्कार ज्यादा सक्रिय रहते हैं। सचदेवा साहब यही पूछ रहे थे, यानी 90% मनुष्य का संस्कार सक्रिय बना रहता है। बात है सचदेवा जी, मैं और खन्ना जी हम तीनों एक ही बात बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, संभवतः मैं ना समझ रहा हूँ, ये हो सकता है। नहीं हाथ से दाम एक चीज और कहना चाहता हूँ। हाँ, सचदेवा साहब जी को सुनते हैं। हाँ। तो वो जागृत होंगे ना, हालांकि सुप्त अवस्था में हैं। हाँ, सब रहते हैं। जैसे ही मौका होगा या उस तरह का वातावरण होगा, कुछ होगा, तो वो फिर जागृत हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो मुझे याद है कई चांटा मैंने खाई है, कई बार बचपन में हमने चींटियां मारने का एक विचार बनाया, चींटियां जहाँ देखते थे मार देते, चिंताएं खाई है। तो जिन्होंने चांटा भी मारी है तो उनकी देखिए कितनी अच्छी वृत्ति रही होगी कि ये भी जीने के लायक प्राणी है और इनसे भी हमारा कल्याण होता है, इनको मार नहीं सकते। तो ऐसे भी व्यक्ति हैं। आचार्य जी, मैं आपको बताऊं अनुभव में, मेरे पास एक बच्चा काम करता था घर पे, होम सर्वेंट। तो वो जब रात को सोता तो रात को उठ के ना, जैसे सर्प सोता है ना, गर्दन ऊपर करके वो ऐसे, और उसको कभी होश नहीं होता। मैं उसको कहता तू कैसे सोता है? तो रात को सोते समय ऐसे इस प्रकार से वो अपने शरीर को तान देता था जैसे सर्प अपना तान के होता है, और उसको ध्यान ही नहीं होता था। तो मैं उसको कई बार टोका, मैं कहा रात को तू ऐसे कैसे करता है सोते टाइम? कहता है मेरे को तो पता ही नहीं ये क्या होता है, मेरे तो जागृत अवस्था में उसको कोई ज्ञान ही नहीं होता था। हाँ, इसमें कुछ कमी हो सकती है माँ बाप की, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो ईश्वर जाने, मतलब वो जैसे सर्प का गर्दन देखते हैं ना, इस प्रकार से वो बड़े अजीब तरीके से ही रात को उठ के सोया होता था। हाँ, इसको पूर्णतः नहीं कर सकते कि पिछले जन्म के संस्कार उभर रहे हैं। माँ बाप की कमी रही होगी, उन्होंने इसको टोका नहीं, यूं छोड़ दिया। कुछ सचदेवा साहब आपके प्रश्न सुनते हैं, आप कुछ बोलना चाहते थे? जी, मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर न्यायकारी हैं। वो कभी भी दूसरे योनि के संस्कार किसी दूसरी योनि में दे दें। बिल्कुल। सिंह के संस्कार गाय को दे दें या मनुष्य को दे दें, क्योंकि उससे उसके कर्म बिगड़ेंगे। और ईश्वर ये कभी नहीं चाहते कि वो संस्कार एक दूसरे में उभरें। वो अपने संस्कार ही, मनुष्य के संस्कार ही मनुष्य जन्म में आएंगे, जैसे अभी डिसाइड हुआ। अब सपोज कोई आदमी, अभी बात हो रही थी मर्डर की, आपने बात करी, टुकड़े करने की बात करी। तो इस प्रकार अगर हम ये कहें कि ये जी पूर्व जन्म के संस्कार थे तो मैंने ऐसे मार दिया, मैंने तो मारना नहीं था, न्याय क्या उसको छोड़ देगा? न्याय कभी नहीं छोड़ेगा इस बात पे कि मेरे तो जी पूर्व जन्म के संस्कार थे जिसकी वजह से मैंने ऐसे मार काट की है। तो ये कभी कोई स्वीकार नहीं कर सकता, ईश्वर भी स्वीकार नहीं करेगा इस बात को। अपने ऊपर कंट्रोल रखना है इंसान को। अगर नहीं करता इंसान कंट्रोल तो ये उसका अपना इस जन्म का ही पाप है, ना कि पिछले जन्म का। इस जन्म का कर्म है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे पिछले जन्म के संस्कार थे भी वो उभरे तो मैंने ऐसे हत्या कर दी। ये मेरा कहना है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर भी चलना चाहिए हमें। इसमें एक ऑप्शन हमने दिया है। और आचार्य जी, एक बात और भी है, गाय है, उससे पहले वो शेर थी, तो वो गाय क्या मीट खाना शुरू कर देगी या सबको ऐसे मारना शुरू कर देगी? वो तो नहीं हो सकता ना।
पहले शेर पहले वो गाय थी, अब शेर है, तो घास खाना शुरू कर देगा गाय के संस्कारों से, ये नहीं है। अभी मैंने हमने जो पढ़ा था भाष्य में से मेरे को तो यही समझ में आया कि देश काल जाति का जितना मर्जी व्यवधान हो जाए, बावजूद भी मनुष्य वाली जो योनि के संस्कार के बाद दोबारा मनुष्य बनेंगे तो वो संस्कार आएंगे, चाहे देश काल जाति का जो भी व्यवधान हो जाए, बाधित नहीं होंगी। ये मैंने तो भाष्य में ये समझा पढ़ के बुक में से। हाँ, इसको दोबारा पढ़िएगा कि जाति देश काल का संपूर्ण व्यवधान होने पर भी जो संस्कार है उसमें निकटता बनी रहेगी। ये उसी योनि में ये भी उसमें है बुक में, उसी योनि में, दूसरी योनियों में नहीं। इसमें देखिए, जो सूत्रकार की बात मैं कर रहा हूँ, भाष्यकार के चक्कर में आप जा रहे हैं ना, विवाद हो रहा है यहाँ, जो सूत्र को समझने में भ्रांतियां हो रही कि इसमें भाष्यकार जो है वो कुछ और कहते हैं, सूत्रकार कुछ और कहते हैं।